अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड आग लगा देने वाली है और ये आग अब अंसा और अनस के बीच दूरी की दीवार खड़ी कर देने वाली है। फाहम शहरीन को मुसलसल 2 दिन इग्नोर करता है, ना उसके फोन और ना ही मैसेजेस का जवाब देता है और तीसरे दिन शहरीन की मिन्नत समाजत के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। शहरीन जो डिसाइड कर चुकी होती है कि अब वो फाहम से मिलकर उसे शायान की सारी सच्चाई बता देगी ताकि फाहम से उसका रिश्ता मजबूत हो सके। शहरीन पर फाहम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो शहरीन अपने आइडियल को खो देने के डर से फाहम को सब कुछ तोते की तरह रटती चली जाती है और फाहम से कहती है कि जब शायान के हाथों तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, हमने वो इल्जाम अनस पर लगाना चाहा था, मगर अनस की बीवी अंसा जो उसकी क्लासमेट थी अपने दूसरे क्लास फेलोज के साथ मिलकर शायान के एक्सीडेंट वाली सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकालने में कामयाब हो गई और उसने अनस को हवालात से बाजियाब करवा दिया और इसी दिन ही अंसा ने शायान को थप्पड़ भी मारा था। शायान की ईगो हर्ट हो गई और शायान ने अंसा के सबूत लाने की वजह से 2 दिन जेल में भी गुजारे, जिसके बाद आपने केस वापस ले लिया और शायान भी जेल से बाजियाब हो गया। इसके बाद शायान के दिल में अंसा और अनस के लिए नफरत पनपने लगी, जिसका असर ये हुआ कि शायान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उन दोनों की फेक वीडियो बना डाली। उन दोनों से बदला लेने के लिए उन्हें बदनाम कर दिया। अंसा की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी। फिर अनस अंसा से निकाह करके उसे घर ले आया, मगर तुम यकीन करो फाहम कि अनस की औकात हमारे घर में पहले भी 0 थी और आज भी 0 ही है। ना ही हम उसे अपने घर का फर्ज समझते हैं। हम बस उसे और उसकी बीवी को दादा जान की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि वो दादा जान का चहीता पोता है। दादा जान ने हमेशा हम दोनों बहन भाई पर अनस को फौकियत दी है। उस दिन मंगनी के इवेंट में जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहती हूँ और तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ फाहम कि प्लीज दूसरों के किए की सजा मुझे मत दो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फाहम शहरीन की बातों को इग्नोर करता हुआ उससे सवाल करता है कि क्या ये बात अनस और उसकी बीवी जानते हैं कि उन्हें बदनाम करने के पीछे शायान का हाथ है। तो शहरीन कहती है कि अनस शुरू दिन से जानता है, मगर दादा जान ने अनस को अपनी कसम में बांध रखा है, इसलिए अनस खामोश है। उसने अंसा को कुछ भी नहीं बताया। तुम नहीं जानते फाहम कि उस लड़की की पहुंच डिप्टी कमिश्नर तक है और यही बात डैड और दादा ने संभाली हुई है, वरना अगर अंसा को पता चल गया कि उसका मुजरिम शायान है और इसी घर में मौजूद है तो अंसा शेरनी है शेरनी, वो तो शायान पर झपट पड़ेगी। फाहम बड़ी ही चालाकी से शहरीन से सारी बातें उगलवा लेता है और अचानक शहरीन से कहता है, मुझे माफ कर दो शहरीन, मैं उस वक्त लोगों की बातों में आ गया था, तुम्हें बहुत हर्ट किया मैंने, मुझे माफ कर दो। फाहम शहरीन पर अंधा एतबार करती है और यही समझती है कि उसकी तरह फाहम भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे इम्पोर्टेंस भी देता है, मगर फाहम के हाथों मुरसलीन के खानदान की एक और कमजोरी लग जाती है। फाहम दिल ही दिल में ठान लेता है कि वो अब अंसा के सामने शायान की सच्चाई लाकर रहेगा। फाहम शहरीन से मिलकर जब घर वापस जाता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। अपने छोटे भाई को शहरीन की और अपनी सारी डिस्कशन बता देता है तो दोनों भाई बहुत ज्यादा हंसते हैं। फाहम का छोटा भाई उसे कहता है कि मंगनी वाले दिन शायान के खानदान को भरी महफिल में रुसवा होते देख मुझे बड़ा मजा आया था भाई। फाहम कहता है कि मजा तो मुझे भी बहुत आया था, मगर अनस ने मुझे जो बातें सुनाई थी वो आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं, इसलिए अब अनस को उसकी बातों का जवाब देने का वक्त आ गया है। अनस मंगनी वाले दिन बड़ी स्पीच झाड़ रहा था ना, अब बाजी पलटने का वक्त आ गया है। अनस और अंसा की मोहब्बत में ट्विस्ट मैं लाऊंगा। अंसा को अनस और शायान की सच्चाई बताकर फाहम का छोटा भाई कहता है कि आप क्या करेंगे भाई। तो फाहम कहता है, अभी अंसा का नंबर मिलने वाला है, बस देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। फाहम के फोन पर मैसेज आता है जिसमें अंसा का मोबाइल नंबर होता है। फाहम अपने भाई से कहता है, अब तू सुनता जा कि मैं अंसा जैसी घायल शेरनी को कैसे छेड़ता हूँ, जो शायान समेत अपने ही शौहर अनस जिस पर उसे बहुत मान है कैसे उसे काट खाती है। फाहम अंसा को कॉल करता है और आगे से अंसा हेलो करती है। वो फाहम से पूछती है कि कौन है आप। तो फाहम कहता है, आप अंसा बात कर रही हैं ना। तो अंसा कहती है, जी मैं अंसा ही बात कर रही हूँ, मगर आप कौन हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो फाहम कहता है कि आपके लिए मेरा नाम या मेरी शख्सियत जानना जरूरी नहीं है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि आपकी और अनस की वो फेक वीडियो बनाने वाला आपका मुजरिम कौन था, जिसकी सच्चाई मैं जानता हूँ। अंसा ये सुनकर हैरान रह जाती है। तभी अनस भी कमरे में आता है तो अंसा कहती है, आप कौन हैं और ये सब कैसे जानते हैं। तो फाहम कहता है, ये सब छोड़ें, आप बस इतना जान लें कि आपकी और अनस की वो वीडियो बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि शायान था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये वीडियो कनाडा से बनवाई थी, आपसे अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए।
अंसा ये सुनते ही सुन पड़ जाती है। वो खामोशी से फाहम की बातें सुनती चली जाती है। तो फाहम कहता है कि आप सुन रही हैं ना मेरी बात? तो अंसा कहती है आप बताते जाएं, मैं सुन रही हूँ। तो फाहम हंसता है और अंसा पर एक और पहाड़ तोड़ता है और कहता है मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है मिस अंसा, मगर अफसोस है कि आपके हस्बैंड ये सारा सच जानते हैं, मगर जानकर भी आपको इंसाफ दिलवाने की बजाय अपने कजन शायान का जुर्म छुपा रहे हैं। उन्होंने शायान का जुर्म छुपाने की खातिर आपसे निकाह करके आपको जमाने के पत्थर लगने से बचाया है। अंसा फाहम के मुंह से अनस का नाम सुनकर और ज्यादा टूट सी जाती है। फाहम फोन बंद कर देता है कि अंसा को यूं अपने सामने बुत बना सदमे की हालत में देखता है और अंसा को झिंझोड़ कर उससे पूछता है कि क्या हुआ अंसा, किसकी कॉल थी, कुछ तो बताओ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? अंसा के हाथों से फोन छूटकर गिर जाता है। वो अनस को सवाल भरी नजरों से देखती है और अनस से कहती है कि हमारी फेक वीडियो बनाने वाला शायान था। क्या तुम्हें ये बात पहले दिन से मालूम थी अनस? अंसा के मुंह से ये सुनते ही हैरत और बेयकीनी से एक कदम पीछे हट जाता है। अंसा चिल्लाकर अनस से पूछती है कि बताओ अनस, क्या सच है और क्या झूठ? अनस अंसा को संभालता है कि तुम बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। मगर अनस घायल शेरनी की तरह धाड़े मारती हुई अनस से पूछती है कि सिर्फ हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए अनस, क्योंकि सारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ। तुम सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब दो, क्या ये बात वाकई सच है? अनस अंसा को दोबारा रिलैक्स होने को कहता है कि अंसा अनस का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखती है। अनस को अपनी सर की कसम देते हुए कहती है कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो अनस। तभी अनस बेबस हो जाता है और वो अंसा के इस सवाल पर उसे हाँ में जवाब देता है कि अंसा का उसी पल से अनस पर एतबार टूट जाता है। अंसा कमरे से भागकर शायान के पास जाने लगती है कि अनस अंसा को बाजू से पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर अंसा अपना बाजू छुड़ाते हुए बिना नॉक किए शायान के कमरे में आ जाती है और उसे गिरेबान से पकड़कर बेड से उठाकर कमरे से बाहर ले आती है, जहां सारा घराना जमा हो जाता है। तायमी और मुरसलीन अंसा को बुरा भला कहने लगते हैं। अंसा कहती है आज आप चुप रहेंगे और मैं बोलूंगी, क्योंकि आज मुझ पर इस खबीस की सच्चाई खुल चुकी है। तुमने अंसा को ये सच्चाई बता दी है? अनस कहता है मुझे कुछ पता नहीं ताईजान, किसी का फोन आया था अंसा के नंबर पर, उसी ने ही अंसा को ये सब बताया है, मैं नहीं जानता कि वो कौन था। अंसा इसी वक्त घर छोड़कर जाने की बात करती है और कहती है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने मुजरिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुँचा कर जाऊंगी। फिर अंसा ईशा के बाप को कॉल करती है, उसे फोन करके अपने घर बुलाती है। मुरसलीन को पसीने छूटने लगते हैं कि अब क्या होगा उसके बेटे शायान के साथ। ना जाने किसने अंसा को ये सच्चाई बताकर हमारा घर बर्बाद कर दिया है। फिर अंसा अनस से कहती है कि तुमने मेरा एतबार तोड़ा है अनस, मैं इस घर में तुम्हारे भरोसे आई थी, मुझे तुम पर मान था कि तुम मेरे मुजरिम को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। मुजरिम तो घर में ही मौजूद था, मगर तुमने मेरे मुजरिम और इस सच को छुपाया और तुम ये बात मुझसे निकाह करने से पहले जान गए थे। मुझे सच बताने की बजाय तुमने मुझसे निकाह करना जरूरी समझा। तुमने और शायान ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली है। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए। मुझे तुमसे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए अनस। अंसा के मुंह से तलाक की बात सुनते ही अनस के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इधर शहरीन सोच में पड़ जाती है कि ये सब अंसा को आखिर किसने कॉल करके बताया होगा। शहरीन अपना शक दूर करने की खातिर भागकर अनस के कमरे में जाती है और अंसा का फोन उठाकर उसके फोन में फाहम कुरैशी का नंबर देखती है, जिससे शहरीन का सर चकरा जाता है और वो बुरी तरह से फंसकर रह जाती है। अभी फाहम अपने भाई से कहता है कि अभी तक कोई धमाका क्यों नहीं हुआ। तभी एकदम से फाहम का फोन बजता है तो फाहम का भाई फाहम से कहता है कि हो गया धमाका भाई। फाहम देखता है कि उसके फोन पर शहरीन की कॉल है। फाहम कॉल अटेंड करता है तो आगे से शहरीन कहती है क्यों किया तुमने फाहम ऐसा, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था इसलिए तुम्हें वो सारी बातें बताई। फाहम कहता है तुम्हें याद है शहरीन, तुम्हारे बाप ने तुम्हें रोका था कि मैं एक फ्लर्टी आदमी हूँ, लड़कियों के दिल और उनके जज्बातों से खेलना मेरा काम है। सही कहा था उन्होंने तुम्हें। आप देखो ना शहरीन, तुम खुद को कितना ओवर स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझती थी ना। मिस शहरीन मुरसलीन, तुम्हारा भाई मेरे भाई के केस से तो बाजियाब हो गया था, अब अंसा का साथ मैं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी, जिसे सबूत के तौर पर मैं अंसा को दूंगा। अब शायान को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बार उसे जेल से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने शायान से बदला लेने की खातिर तुम्हें इस्तेमाल किया था मिस शहरीन। अब तुम्हारा और मेरा साथ यहीं पर खत्म होता है। मिस शहरीन मुरसलीन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा अपना
بھائی ہے، میں نہیں، یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے گڈ بائے۔ تو ویورز، آپ کو میری پریڈکشن کیسی لگی؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ شہرین فہم کو کھو دینے کے ڈر سے اپنے ہی بھائی شایان کی سچائی فہم کے سامنے کھول کر رکھ دے گی اور فہم کو شایان سے بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا اور وہ انسا کو شایان کا نام بتا کر شایان کا پول کھول دے گا؟ تو کون کون میری اس بات سے اگری کرتا ہے؟ کمنٹ میں اگری لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔